हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन की आज शाम की एनर्जी चेक करेंगे। आज शाम आपके पर्सन क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, आपको लेके क्या फीलिंग थी, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना भी हो, या कुछ बातें ही रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट है उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। ओके। और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से ही लें। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो ऊपर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइडेंस बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कर रहे थे, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा था, उनको लेके क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। अभी कार्ड्स रेडी नहीं है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आज शाम, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा था वो भी हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड एंड दी पेज ऑफ कॉइन। बॉटम से आता है स्टार। ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं आज शाम की जो एनर्जी आई है इसको क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनके पार्टनर आज शाम क्या कुछ कर रहे थे, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव चेंज, वी हैव ड्रीम, आइसोलेशन एंड दी ट्रांसफॉर्मेशन। शुभ अच्छा है, इनोसेंस। ओके, सो यहाँ पे राशि आई थिंक मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ पे है। स्कॉर्पियो राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये कुछ राशि व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती है। एक्वेरियस राशि भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुंभ राशि इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है। अच्छा, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स तो नंबर्स मुझे यहाँ पर आपके लिए 6, 3, 1, 6 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कोई नंबर दिखाई भी दे रहा हो या जुलाई में कुछ हुआ हो। ठीक है, जून जुलाई के बीच में देख सकते हैं आप, ऐसे नियर बाय 6 मंथ बिफोर ऐसा कुछ हो सकता है। 6 किसी का टैलेंट नंबर या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई मीटिंग की डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह से, ब्रेकअप की भी डेट हो सकती है 6 मंथ बिफोर या 6 तारीख। ठीक है, इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपसे रेजोनेट होता हो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि 10 और 6 नंबर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ठीक है, सो अब चलो रीडिंग स्टार्ट करें। आप शाम व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आज शाम आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, इनकी लाइफ में व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, ये समवेयर आपके किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है दोनों तरफ ही हो, क्योंकि यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जो इनको अभी तक नहीं मिला या फिर जो इनकी लाइफ में नहीं है, मिसिंग है। समवेयर दे फील लाइक कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम इस पर्सन को समवेयर ऐसा फील करा रही है कि इनको सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इतना कुछ हो गया है जिसका सारा का सारा, जैसे कहते हैं ना, समवेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है वो एनर्जी। इस पर्सन के ऊपर ही सारा कुछ आ गया। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। स्ट्रेस है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको लेके मैं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि हम फीलिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं आज शाम। ठीक है, कि अकेले हैं, तन्हा बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इनका आपके साथ में मिलन हो जाए या फिर आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है,
आप इनके पास आ जाएं या फिर आपके पास आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है जिसे ये कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये समवेयर अगर ये पॉसिबल हो सके तो ये पॉसिबल हो जाए। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो मुझे जो स्ट्रांगली फील हो रहा है, जैसे ये जो पर्सन देखो उसके हाथ, जैसे हम कोई प्रेयर करते हैं ना, ऐसे करते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, ऐसे करते हैं ना, या फिर अगर कुछ भी करते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे ये जो इंसान है ना आपके लिए प्रेयर कर रहे थे और आपको मांग रहे थे दुआओं में, ठीक है, कि इनका आपके साथ में मतलब रिश्ता बन जाए, जैसे भाग्य इनका साथ दे दे या कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप दोनों फिर से एक हो जाए। मुझे यहाँ पे वही वाइब्स मिल रही हैं व्यूवर्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप चाहिए और ये आपके बिना मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ एंड सी हो गई है, थम गई है। ठीक है, ये आपको चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है व्यूवर्स, ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन उनको चेंज कर देना चाहते हैं। जैसे पहले इस पर्सन ने कुछ और किया था बचकानेपन में आके, ठीक है, ये उन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं थे, बट नाउ दे स्टिल इंटरेस्टेड इन पास्ट। पास्ट को खंगाल रहे हैं, पास्ट की बातें याद कर रहे थे, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेके जैसे ये होपफुल थे, इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैंने ये कर लिया तो यस कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन आपको ये हासिल कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचे थे, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से अगर हम देखें तो सोर्ड एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड विद द चेंजेस, जैसे कुछ बदलाव लाने के बारे में ही सोच रहे। ट्रांसफॉर्मेशन भी बदलाव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और चेंज ऑल्सो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है यानी कि वो सही नहीं हुआ, जो अब तक हुआ वो सही नहीं हुआ, इट शुड बी चेंज, उस चीज़ को बदल जाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री लिखी गई है पर वो हिस्ट्री सही नहीं लिखी गई है, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए था कि आप दोनों एक होने चाहिए थे। ठीक है, अगर कुछ बनता तो ऐसा बनता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो इसीलिए आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को कंसीडर करते नज़र आ रहे हैं। दे थिंकिंग अबाउट यू, और कुछ करने के बारे में, कुछ चेंज करने के बारे में आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं। कोई एक्शन जो उन्होंने लिया या नहीं लिया उसको नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो मैंने बोला ना विशिंग एनर्जी, वो बहुत स्ट्रांगली व्यूअर्स यहाँ पे मुझे फील हो रही है। इफ़ यू बिलीव और नॉट, बट येस कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। और वो ये देखो, स्टार आया है टावर के ऊपर, कहीं ना कहीं यानी जो रिश्ता बिगड़ा है, एक तरह की तबाही मची है, एक तरह का डिज़ास्टर हुआ, इस कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन समवेयर कुड बी रिप्रेजेंट ऑल्सो डेथ ऑल्सो। तो वही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी एंडिंग हुई है, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। देखो पेज ऑफ कप्स बॉटम से ही आया है, तो कार्ड भी अपने आप सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत स्ट्रांगली इमोशनल हो रहे थे आपके पर्सन आज शाम। ठीक है, और देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको लेके और क्या सोच रहे थे। वो इनको लेके क्या सोच रहे थे, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनकी ट्रू फीलिंग। 5 ऑफ कॉइन, दे फीलिंग सो मच लोनली। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको मतलब जैसा होता है ना, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, स्टक इन द पास्ट, इस तरह की एनर्जी है। ये पास्ट को नहीं भूल पा रहे। इनके लिए पास्ट में हुई हर एक बात, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट जैसे कि वो आपसे संबंध रखता है पास्ट इनका, तो इनको पास्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट ज़्यादा बेहतरीन था। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे पीछे गेट के पीछे से रोशनी आ रही है, तो ये दर्शा रही है जैसे इस पर्सन को पास्ट से ही एक वाइब्रेशन मिल रही है पॉजिटिव। समवेयर इनका जो प्रेजेंट है वो अंधकार में है ना, इसके आगे अंधकार सा नज़र आ रहा है, जैसे डार्कनेस बहुत है, लेकिन बैक साइड जो इसका बैक है, इसका पास्ट है इस पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे उस पास्ट के जैसे उस पास्ट से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो यस कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको इसीलिए पाना चाहते हैं
चैरिट भी आ गया और यहाँ पे दिखाता है ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है ये बात में भी हर एक से रेजोनेट हो ना हो, देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना, ये रिलेशनशिप तो मे भी आपसे रख रहे होंगे पास्ट के अंदर, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। जैसे कमिटमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, ठीक है, कमिटमेंट दूँ नहीं दूँ, जैसे कमिटमेंट की बारी आई और पीछे हट जाना। लेकिन हो सकता है अपने परिवार के लिए ज़्यादा ये अटैच हो अपने परिवार से, अपने परिवार की कोई बात ना टालते हो आपके पर्सन, ठीक है, इनके लिए परिवार पहले मैटर करता हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होने लगा है कि इन्होंने एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर लिया लाइफ के, दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस करा ही नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको व्यूअर्स अब लगने लगा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इस कनेक्शन को फैमिली के लिए या फिर एंड कर देना या छोड़ देना, या उनकी बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत देना, उनके लिए कमिटेड होना, आपके लिए कमिटेड नहीं होना, कमिटमेंट से पीछे भागना, 7 ऑफ सोर्ड, कमिटमेंट से पीछे भागना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे कि अपने वादों को तोड़ देना इस पर्सन ने किया है। तो वही नज़र आ रहा है व्यूअर्स इस पर्सन को, इसलिए इस वक्त आके, यानी कि आज बहुत रियलाइजेशन हो रहा था, इनको लग रहा था इनको ऑनेस्ट होना चाहिए था इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। अगर कोई काम लिया था हाथ में तो उसको पूरा करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी, इग्नोर नहीं करना चाहिए था आपको। ये वही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट दे वांट, डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं व्हाट देयर विश, इनके विश क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं इनकी अब विश क्या है। किंग ऑफ कॉइन, 3 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ कॉइन, इनकी विश है व्यूअर्स। अगेन बॉटम से भी नाइट आता है, नाइट ऑफ कॉइन, इनकी ये विश है। इनकी विश अगर चलो शब्दों में अगर मैं बताऊं, ये एक ऐसे पर्सन तो हैं जो समवेयर रिलेशनशिप में भी प्रैक्टिकल होते हैं, या प्रैक्टिकल होके ही चीज़ें लेके चलते हैं, ठीक है, या दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा सुनने की वजह से, जैसे हो सकता है कि मैंने जो बोला ना परिवार को ज़्यादा कंसीडर किया, या फ्रेंड्स की बातें ज़्यादा सुन ली, आपके अगेंस्ट सुन ली 4 बातें तो उस पर बिलीव कर लिया, किसी ने इनके घर में बोल दिया आपके खिलाफ़ तो उस पर बिलीव कर लिया, और जैसा जिसने डायरेक्शन दी वैसा डायरेक्शन लेके चल दिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा आपके कनेक्शन के अंदर कि आपकी बातों पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आप एंटिटी थे और वहाँ पे जैसे 2, 3 और मल्टीपल एंटिटी थी जो इनको गाइड कर रही थी, जिनको आपके खिलाफ़ या फिर आपके रिश्ते के खिलाफ़ बोल रही थी। तो ऐसे नज़र आ रहा है कि ये गाइडेड थे किसी के थ्रू, बट दे वांट कि वो अपना रास्ता खुद चुने, ठीक है, वो अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दूसरे के सुनने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। ये देखो कार्ड से व्यूअर्स आपके लिए अपने आप आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं, इनको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने दूसरे की सुन के अपनी लाइफ का बहुत कुछ गंवा दिया और अब ये वापस से पाना चाहते हैं, ठीक है, ये वापस से पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी पे मुझे आपके पर्सन यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इस पर्सन का आपको लेके यहाँ पे माइंडसेट जो था वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से भी इस कनेक्शन को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर्सन के माइंड में आ रहा है आपको लेके, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में कंपैटिबिलिटी मैच यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। सुनने में आपको एक फैंटेसी सा लग रहा होगा, लेकिन ये कार्ड्स की एनर्जी है व्यूअर्स। अब कार्ड्स की एनर्जी आई जिन लोगों से भी कनेक्ट हो रही है, बट यस स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए कि इस पर्सन का आपको लेके पहले कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था, आप पहले इस पर्सन के लिए कुछ और ही वैल्यू रखते थे, बट राइट नाउ आपकी वैल्यू यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है, इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं जिस लाइक अनकंफर्टेबल, ठीक है। ऐसा नहीं इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया या सब कुछ मतलब डिजास्टर में बदल गया, या फिर इनको मतलब इनके पास में पैसा वैसा नहीं होगा, हो सकता हो, ऐसी बात नहीं है, बट
समवेयर दे फील लाइक कि नहीं, ये लाइफ में वो वाली बात नहीं है, वो सुकून नहीं है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा था मैनिफेस्टेशन आपके लिए आया था बहुत स्ट्रांगली। सबसे पहला मैसेज जो था कि डिवाइन कुछ ऐसा कर दो कि वो इंसान आज मेरा हो जाए, या फिर वो मुझे चाहने लगे, या मुझे पाने की ख्वाहिश है उस पर्सन के मन में भी आ जाए, या वो इंसान मेरा आज भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आया था यहाँ पे। तो इन चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी जो पहले सारे कार्ड्स आए ना, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीनों कार्ड यहाँ पे बदलाव को ही बताते हैं। दे वांट सम काइंड ऑफ चेंज इन देयर लाइफ, यहाँ पे वो एनर्जी है। और चेंज में आया कौन है, यहाँ पर आप आ गए हो। तो ये आप को ही यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूवर्स, ओके। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो बाय, टेक केयर।